हे हाय हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो दोस्तों, प्लीज कंफर्म ऑन द चैट इफ यू ऑल कैन सी मी एंड हियर मी। दोस्तों, क्या आप सब मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो दोस्तों? प्लीज कंफर्म करिए चैट पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑसम गाइस, ऑसम। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? अमेजिंग, ग्रेट, सुपर्ब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त। ऑसम, 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 ऑसम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले ये कंफर्म कर दीजिए, कैन यू ऑल क्लियरली हियर मी? क्या आप मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो दोस्तों? क्या आप सब मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो? ठीक है। चलिए, ऑसम, 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 ऑसम। ओके। तो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक है। और दोस्तों, सॉरी फॉर द 5 मिनट्स डिले। यूजुअली ये डिले नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन आज फर्स्ट सेशन था, इसलिए वी वर जस्ट मेकिंग सम टेक्निकल सेटिंग्स। ओके। सो दैट वी कैन गेट दिस डन स्मूथली। ओके। तो ठीक है। ओके। ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो दोस्तों, पहले तो ये बताइए, आप में से कितने लोग मुझसे पहले मिल चुके हैं और कितने लोग पहले मिल रहे हैं? ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। ऑसम, ऑसम। तो आज आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत बहुत डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियरली आ रहा है? एक बार प्लीज़ चैट पे कंफर्म कर दीजिए। देखिए, ये पहला लेक्चर है ऑब्वियसली, तो आपके हिसाब से सेटिंग हो जाएगी। ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है। ऑडियो वीडियो सब कुछ सही आ रहा है दोस्तों। हाँ, मेरा मेरा बैकग्राउंड अभी आपको ब्लैक दिखेगा, लेकिन जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आपको कोडिंग स्क्रीन दिखाऊंगा। ठीक है। अभी मैं कोडिंग स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ऑसम गाइस, ऑसम, ऑसम। चलिए, पहले तो भाई ये बताइए, आप में से कितने लोग सुपर डुपर रेडी और एक्साइटेड है आज के इस सेशन के लिए? और ना ही सिर्फ इस सेशन के लिए, बट ये पूरे कोर्स के लिए जिसको आपने एनरोल किया है। आर यू ऑल सुपर डुपर रेडी एंड एक्साइटेड दोस्तों? ठीक है, ऑल क्लासेस। चलिए, ऑसम। तो यार, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मुझे बताइए, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोग? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। 10 यानी कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, 1 यानी कि लीस्ट एक्साइटेड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। 10, 5, 9, 10, 20। हाँ देखो दोस्तों, मैं तो 10 से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं तो 10 से ज़्यादा ही बड़ा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। दोस्तों, मेजोरिटी लोगों ने ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट बोल दिया है। अगर आपके एंड पे कुछ इशू आ रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और ऑलमोस्ट 95% लोगों ने बोल दिया है कि ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है। तो अगर स्पेसिफिकली आपके एंड पे कुछ इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार रीजॉइन करिएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे एंड से सब कुछ स्टेबल चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो प्लीज़ ट्राई टू रीजॉइन, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। 10 पावर 10, 10 पावर 10। ओके।
चलिए ऑसम गाइस, ऑसम। तो दोस्तों इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, आज पहला लेक्चर है, इनफैक्ट ये आपका पहला पहला क्लास है, राइट। तो आप मुझे ये बता दीजिए दोस्तों कि आपका बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ एक आइडिया के लिए, ताकि हमें एक पूरा ओवरऑल बैच का आइडिया आ जाए। तो आप अगर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कौन से ईयर में कर रहे हैं, कौन से ब्रांच में कर रहे हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो कौन से ईयर, कौन से ब्रांच में कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो कौन से कंपनी में है, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक अपना बैकग्राउंड शेयर करिए वन लाइन में, वन लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना है, वन लाइन में अपना एक इंट्रोडक्शन शेयर करिए दोस्तों। क्लास 12 मैथ्स, कॉमर्स, बीसीए, एनिमेशन, फर्स्ट ईयर सीएसई, क्लास 10th, वाओ, क्लास 10th के लोग भी हमारे पास। पीसीएम, 12th पास आउट, 12th पास आउट, 12th पास आउट बायोलॉजी, क्लास 9, बीएससी, ओके, एमसी, माय गॉड, ओके। बहुत बहुत वैरायटी के स्टूडेंट्स आए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। जे डबल ई पास आउट, बायोटेक, 12th फेल, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीट एक्सपीरियंट, ओके। तो नीट बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स आए हैं, वेरी गुड। ग्राफिक डिज़ाइनर, माय गॉड, ओके। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत वैरायटी के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करे हैं, ठीक है। बीए, मैकेनिकल, एमबीए, सीए, वाओ, सीए भी है, एमबीए भी है, डॉक्टर्स भी है, एमसीए भी है, क्लास 12th भी है, क्लास 10th भी है, क्लास 9th भी है, ओके। सीएससी वाले भी है, फर्स्ट ईयर वाले भी है। ऑसम, ऑसम, ऑसम। चलिए दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड आइडिया आ गया है दोस्तों कि हमारे यहाँ एक मिक्स्ड वैरायटी के स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आज आपको बोलता हूँ कि यार हम ना एकदम अज्यूम करके चलेंगे कि सबको मशीन लर्निंग पता है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे एकदम मिड से, तो आपको चलेगा क्या दोस्तों? एकदम हम अज्यूम करके चलते हैं कि यार आप सबको मशीन लर्निंग आती है, इज इट फाइन? चलेगा? ठीक है, हम थोड़े मिड से स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपका बैकग्राउंड इसलिए पूछा ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए। तो जितना मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपसे मजाक कर रहा था पहले, ठीक है। हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। हम अज्यूम करेंगे कि भाई आपके साथ आपके पास सिर्फ लैपटॉप है और आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है जिसपे आप ये वीडियो को अटेंड कर पा रहे हैं। इज दैट फाइन? इज दैट अ क्लियर एक्सपेक्टेशन? इज दैट अ क्लियर एक्सपेक्टेशन दोस्तों? हम अज्यूम करेंगे कि भाई आपके पास लैपटॉप है और आपके पास इंटरनेट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक तीसरा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊँ क्या है वो? तीसरी भी एक प्री रिक्विजिट है दोस्तों, ठीक है। वो तीसरी प्री रिक्विजिट ये है कि आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस कोर्स को लेके। ये तीसरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप और इंटरनेट तो मैंडेटरी है, तीसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा मैंडेटरी है कि यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर वेरी एक्साइटेड टू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन। तो कैन आई हैव अ क्विक यस ऑन द चैट फॉर दैट दोस्तों? आप सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, रेडी है टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो दोस्तों आज फर्स्ट सेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कोर्स का। मैं अपने बारे में आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट फॉर 8 to 12 months मिलने वाले हैं साथ में, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट मी एज वेल, राइट, कि आप किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब आप जानना चाहेंगे, राइट। इतने लंबे टाइम तक के हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो आपको ये तो क्लियर होना चाहिए भाई कि आप सेफ हैंड्स में हैं, राइट। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑसम, ऑसम। तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य जैन, ओके। मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक किया है, तो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं, मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अमेजोन में अपनी फर्स्ट जॉब करी है। तो आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द इंटायर कॉलेज जिसका अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ था दोस्तों, ठीक है। और उसकी भी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे जाके, ठीक है।
तो मैंने अपने फाइनल ईयर में जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं वो अमेजोन में काम किया था, और अमेजोन मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब थी, एंड अमेजोन यूज टू बी माई ड्रीम कंपनी। ठीक है, तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। एंड मैंने फाइनल ईयर में गेट एग्जाम भी अपियर किया था। आप में से कितने लोग गेट एग्जाम के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द गेट एग्जाम दोस्तों? आर यू अवेयर ऑफ द गेट एग्जाम? तो गेट एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, लाइक एमबीए, ओके, लाइक कैट एग्जाम, लाइक जीआरई एग्जाम, जिससे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने का मौका मिलता है विद इन इंडिया। अब्रॉड की भी 6-7 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, बट फोकस होता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स पे, लाइक आईआईटीज पे। ओके, तो मैंने फाइनल ईयर में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट एग्जाम का, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 60 मिला था, 60। ठीक है, मेरा स्कोर था 77.33 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो गेट एग्जाम मैंने दिया था कंप्यूटर साइंस डोमेन में, एंड आई वॉज अ सिटी टॉपर। ठीक है, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो पूरी सिटी से मेरा ही सबसे हाईएस्ट रैंक आया था। एंड या तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट रैंक अकॉर्डिंग टू मी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो तो मैंने उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो बहुत सारे कॉलेजेस से मुझे एडमिशन का ऑफर था, एंड आई फाइनली जॉइन माई ड्रीम कॉलेज विच वॉज आईआईटी बॉम्बे। तो मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स किया है दोस्तों, ठीक है, एमटेक किया है। ओके, तो दैट तो इसलिए आज जो ये कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने खुद ने आईआईटी बॉम्बे से पहले सीखा है। ठीक है, मैंने आईआईटी बॉम्बे में एमटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एआई। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा है, डीप लर्निंग पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट कोर्सेज पढ़े हैं जो आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने एक गैप देखी कि यार आईआईटीज में ना जो लेवल पे पढ़ाया जाता है वो लेवल से सब लोग नहीं समझ सकते, एंड आई होप आप शायद उससे अग्री करेंगे। मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता था, ऑल्दो मैं अपने सिटी का टॉपर था, लेकिन आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद मैं भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में जो लेवल से पढ़ाई स्टार्ट हो रही थी वो मेरे से भी ऊपर था। ठीक है, तो मैंने रियलाइज किया कि यार जो सेम चीज़ें हैं, क्या वो मैं सिंपल तरीके से लोगों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज हो, है ना। तो इसलिए ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि जो नॉलेज आज के ज़माने में मैंडेटरी हो चुकी है वो हम आप तक के बहुत बहुत सिंपल तरीके से पहुंचा सके, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन अबाउट द बैकग्राउंड। तो इज दैट क्लियर दोस्तों? हम आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपने एमटेक किया है, आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। हम आपके लिए एकदम स्क्रैच से ये कोर्स को लेकर आए हैं। तो इज दिस समथिंग विच यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई होप यू आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ठीक है, ठीक है, ऑसम गाइस, ऑसम। तो ये कोर्स मैंने आपको बता दिया है कि किस फोकस से हमने लेकर आया है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आज का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम आपको डिटेल में ये सब बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कोर्स पे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे के बाद एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया है। ठीक है, मैंने 15,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को डेटा साइंस एंड एआई में अपस्किल किया है। ठीक है, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, और ये कोर्स में मैं इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस लाने वाला हूँ, और मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस लाने वाला हूँ। ठीक है, ऑल एट वंस। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट मी दोस्तों। अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपनी स्क्रीन शेयर करके डायरेक्टली कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? अब ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग होने वाला है हर लेक्चर में। एक बार प्लीज चैट पे कंफर्म कर दीजिए दोस्तों, इफ यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। कोडिंग स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए, ऑसम। कैन यू गिव मी अ क्विक यस दोस्तों? आपको एक कोडिंग स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, डरिए मत, क्या है क्यों है सब बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों मैंने क्या किया है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैंने बस गूगल पे जाके सर्च किया है, गूगल कोलैब।
ठीक है, ये गूगल कोलैब क्या है, क्यों है, सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बस गूगल किया है गूगल कोलैब, एंड जो फर्स्ट लिंक आई है मैंने उसको ओपन किया है। देखिए मैं आपके सामने पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। गूगल कोलैब पे मैंने क्लिक किया है, जो फर्स्ट पिन आई है उस पर ओपन किया, और यहाँ पर नीचे न्यू नोटबुक पे मैंने क्लिक किया है। तो ये मेरी नोटबुक ओपन हो गई है। इसके लिए आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल्स आपसे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, कैन यू ऑल टाइप यस ऑन द चैट अगर आप ये प्रोसेस समझ चुके हैं। जाकर आपको टाइप करना है गूगल कोलैब। ठीक है, और गूगल कोलैब पे क्लिक करना है, तो आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करके आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ ओपन कर रखा है। अब मैं काम करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ताकि इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम डायरेक्टली कंटेंट से स्टार्ट करेंगे, और आज का पहला लेक्चर है इसलिए हम कोर्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम डायरेक्टली कंटेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि आज आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कोर्स का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो मुझे ये बताइए कितने लोगों ने चेकआउट किया है हमारा प्लानर AIML का। कितने लोगों ने हमारे AIML का प्लानर चेक किया है, बताइए। आई होप आप सभी ने चेक किया है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव चेक्ड इट आउट दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के पहले आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए उस कोर्स के बारे में, राइट। तो आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंटेंट के फर्स्ट लेक्चर के कंटेंट से। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों पहले हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन एसेंशियल्स। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट रहने वाली है वो है पाइथन एसेंशियल्स, जो आज से हमने स्टार्ट किया है। अब पाइथन एसेंशियल्स यानी कि क्या, एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है यार, एक बता दो तो चैट पे जल्दी से बताओ। व्हाट इज एसेंशियल्स। एसेंशियल्स यानी कि नेसेसिटी, है ना। तो पाइथन एसेंशियल्स यानी कि जो हमें एकदम बेसिक मैंडेटरी चीजें हैं, जो हमें एकदम बेसिक मैंडेटरी चीजें हैं, हम पहले उससे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पाइथन एसेंशियल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे एडवांस्ड पाइथन पे। ठीक है, यानी कि एक बार हमें बेसिक्स, एक बार हमारे फाउंडेशंस क्लियर हो जाएंगे तो हम एडवांस पाइथन पे जाएंगे। जिसके बाद अब ये कोर्स का मोटिव क्या है, ये कोर्स का मोटिव है कि आप अर्न करना सीख सके, आप इससे अर्न कर सके, जो भी आप स्किल सीख रहे हो आप उससे पैसे कमा सके, राइट। तो ये कोर्स जब तक आप एडवांस पाइथन तक कंप्लीट हो जाओगे, यू विल बी वेरी मच केपेबल टू बी अ पाइथन डेवलपर। इजंट दैट अमेजिंग गाइस। हमने आपका विद इन 2 मंथ्स, आपका जो पर्पस है कि सर ये कोर्स के बाद हम अर्न कर सके, वो हम फुलफिल कर देंगे आपका 2 मंथ के अंदर ही। ठीक है, तो यू विल बी वेरी मच केपेबल टू बी अ पाइथन डेवलपर, या पाइथन कोडिंग से रिलेटेड जो भी जॉब है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आपके एसक्यूएल पर। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू योर एसक्यूएल। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू योर एसक्यूएल। अब इसको भी मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली बता दूं तो इसका हमने नाम पाइथन फॉर AI एंड ML रखा है। ठीक है, क्योंकि हम AI और ML के पर्सपेक्टिव से पाइथन को यहाँ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पाइथन पे बेस्ड ही है पूरा मशीन लर्निंग एंड AI। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एसक्यूएल फॉर ML एंड AI के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी रहने वाली है नेक्स्ट मॉड्यूल। फिर हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल रहने वाली है, एक बार हमने एसक्यूएल सीख लिया तो अब आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप डेटा इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज रोल्स एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग, यू कैन बी अ एम्प्लॉय, यू कैन बी एन इंटर्न। ठीक है, दोस्तों सबको स्क्रीन बराबर दिख रही है, प्लीज एक बार चैट पे बता दीजिए। अगेन आज पहला लेक्चर है इसलिए हम इतने मल्टीपल कंफर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, ताकि एक बार आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाए। ठीक है, देन वी विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है,
चलिए, एक बार हमने एसक्यूएल सीख लिया, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि जब भी हमें मशीन लर्निंग में डेटा की जरूरत होती है, तो डू यू अग्री डेटा कहीं पर स्टोर है, ठीक है। डेटा पे हमें एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है, तो वो डेटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा को फेच करना आना चाहिए, ठीक है। वो डेटा को हमें फेच करना आना चाहिए ताकि वो डेटा को लेकर हम उस पर फर्दर एनालिसिस परफॉर्म कर सके। तो दैट विल बी डन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कितने लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं कि सर डेटा एनालिटिक्स करने के लिए, मशीन लर्निंग करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए, है ना? तो वो डेटा से डील करना आपको एसक्यूएल सिखाएगा, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट एसक्यूएल। फिर दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे जो कि रहेगी नमपाई। तो नमपाई क्या है? नमपाई इज फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी, इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, यानी कि जब भी आप पाइथन में न्यूमेरिकल डेटा से एफिशिएंट वे में डील करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी आपको बहुत सारा नंबर्स वाला डेटा दे दिया गया है, तो आप उसको अगर एफिशिएंट वे में डील करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक लाइब्रेरी होती है नमपाई। क्या होती है, क्यों होती है, सब कुछ बताने वाले हैं आपको, सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम नमपाई की बात करेंगे। एक बार हमने नमपाई सीख लिया, फिर हम मूव ऑन करेंगे पांडास पे। तो ईडीए यूजिंग पांडास। ईडीए क्या होता है? ईडीए होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, लेकिन वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सही टाइम पे सही तरीके से मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पांडास करके एक लाइब्रेरी होती है जो कि हमें टैबुलर डेटा से डील करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एफिशिएंटली डील विद टैबुलर डेटा यूजिंग पाइथन। मैं एकदम बेसिक लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरे जार्गन्स को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी बेसिक, ओके। तो टैबुलर डेटा यूजिंग पाइथन, ठीक है। फिर हम किसकी बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन की। डेटा विजुअलाइजेशन की यूजिंग पाइथन। यहाँ पर हम बात करेंगे मैट प्लॉट लिब एंड सीबॉन जैसी लाइब्रेरीज का। किसी ने सुना है मैट प्लॉट लिब और सीबॉन? किसी ने कभी भी सुना है क्या मैट प्लॉट लिब सीबॉन? नहीं सुना है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बट अगर सुना है तो बताइए, ठीक है। अच्छा, आपने मैटप्लॉटलिब सीबॉन नहीं सुना है, लेकिन क्या आपने पाई चार्ट सुना है? क्या आपने लाइन चार्ट सुना है? क्या आपने हिस्टोग्राम सुना है? क्या आपने बार ग्राफ सुना है? ये सब आपने सुना है? ये सब तो सुना ही होगा दोस्तों, ये सब तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये सब तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये हम सीखने वाले हैं यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन में। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाना, ठीक है। ग्राफ्स या चार्ट्स के फॉर्म में डेटा को विजुअलाइज कर पाना, ठीक है। फिर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि सर मैथ्स, बहुत बढ़िया दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि आपको पता है कि मैथ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर हम एंटर करने वाले हैं थोड़ा मैथमेटिकल साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी सुनते से टेंशन आ जाता है? सही है, बताइए। प्रोबेबिलिटी सुनते से थोड़ा टेंशन आ जाता है कि आप लोग को? क्योंकि मुझे तो आता था जब मैं स्टूडेंट था। जब मैं स्टूडेंट था, प्रोबेबिलिटी सुन के एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, राइट, ठीक है। चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, मैथ सुन के थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं मेक श्योर करूंगा, ठीक है, जो कि मैं मेक श्योर करूंगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 7th पोजीशन पर प्लेस किया है, ताकि हमें जब बहुत अच्छा नॉलेज आ चुका हो, जब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी हो, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के बाद हम प्रॉप स्टैट्स में एंटर करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर अब हम चलेंगे, अब हमने पूरा बेस रेडी कर लिया है दोस्तों, ठीक है, अब हमने पूरा अपना बेस रेडी कर लिया है। तो अब हम मूव ऑन करेंगे क्लासिकल एमएल साइड, क्लासिकल मशीन लर्निंग के साइड मूव करेंगे। अब हमारा पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों, एंड आई होप आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ी होने के लिए उसका फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डू यू अग्री? आपने कभी भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, तो वो अंडरग्राउंड पहले बनती है, पहले अंडरग्राउंड उसमें पिलर्स वगैरह लगाए जाते हैं, सो दैट वो बिल्डिंग स्टिफ रहे, वो बिल्डिंग एकदम स्टेबल रहे, राइट? उसी तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एमएल और एआई में। तो ये हम कहीं ना कहीं एमएल ही पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम एमएल एआई ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो मशीन लर्निंग नाम आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो जितना भी आपने सुना होगा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सुना है आपने ये सब? किसी ना किसी ने तो सुना होगा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे, ठीक है। तो वो सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ठीक है, वो सब के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम एंटर करेंगे थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर अर्न करने के लिए सीखने आए हैं, हम यहाँ पर कॉलेज एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम एकदम यूजफुल स्किल सीखेंगे जो कि है डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट को, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो यार सर, है ना, इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो? तो दोस्तों चैट जीपीटी कितने लोगों ने यूज किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी? यूज किया आपने चैट जीपीटी? ठीक है, कभी ना कभी तो यूज किया है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही है चैट जीपीटी पे, पूछा ही है कुछ ना कुछ, राइट? ठीक है। तो दोस्तों चैट जीपीटी में जो टी होता है, जल्दी से गूगल करके बताइए, चलो मैं आपको गूगल करना अलाउ कर रहा हूँ। चैट जीपीटी में जो टी होता है उसका मुझे नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए जीपीटी का, जल्दी से गूगल करिए आप लोग। आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा अभी, जो बहुत कम लोग को पता होती है। जल्दी से गूगल करके जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए, कम ऑन, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। आई यूज डेली, कोई बोल रहा है सर मैं तो रोज यूज करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये एक्चुअली आपके डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो आपका यहाँ डीप लर्निंग में फिट बैठता है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने अपनी एमटेक की है वो मैंने इसी डोमेन में की है, डीप लर्निंग साइड में ही किया है, ठीक है। हाँ, तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। देन हम मूव ऑन करेंगे जेन एआई में, जेन एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मूव करेंगे, ठीक है। अब कितने लोग जानते हैं भाई एलएलएम? एलएलएम आप जानते ही होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एलएलएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम फ्रेमवर्क्स फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एलएलएम का फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है क्या जल्दी से? अगेन, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है तो एक आपको मजा आएगा। एलएलएम का फुल फॉर्म कौन पहले बताएगा दोस्तों? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, यस। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वेरी गुड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और फिर हम फाइनली मूव ऑन करेंगे हमारे एक सेगमेंट में जो कि है रैग, ठीक है। रैग के बारे में बात करेंगे, एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, एंड एमसीपी प्रोटोकॉल्स या एमसीपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सबसे एडवांस टॉपिक रहने वाला है हमारा, रिट्रीवल ऑगमेंटेड रियलिटी। किसी ने रैग सुना है? सुना होगा यार, कभी ना कभी तो सुना होगा, ठीक है, रैग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है।
तो हम रैग एजेंट्स और एमसीपी, आपने मल्टी एजेंटिक सिस्टम सुना होगा, लोग इतने सारे टर्म्स लेते रहते हैं और आपको डर लगता होगा, अरे यार ये क्या बोल रहा है ये, है ना, ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, सर ये क्या टर्म यूज कर रहा है कोई, एजेंट्स, आजकल सब बोलते हैं एजेंटिक सिस्टम, है ना, एजेंटिक सिस्टम बोलते रहते हैं सब, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर फाइनली हम आपको एक अच्छा आइडिया देंगे अबाउट प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट यानी कि दोस्तों, डू यू एग्री कि कभी भी हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको एक आउटर वर्ल्ड को यूज करने के लिए हमें देना होता है, ठीक है। जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक आउटर वर्ल्ड उसको यूज कर सके, जैसे कि जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो चैट जीपीटी का किसी ने एक इंटरफेस बनाया है ताकि आप चैट जीपीटी को यूज कर सके, आप चैट जीपीटी से इंटरैक्ट कर सके, करेक्ट, आप चैट जीपीटी को यूज कर सके, आप चैट जीपीटी से इंटरैक्ट कर सके। उसी तरीके से डिप्लॉयमेंट करके हम आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट करना, इट्स लाइक आपने सुना होगा होस्ट कर दिया, है ना, तो उसी का ऑल्टरनेटिव है डिप्लॉयमेंट, अभी के लिए ऐसा मान लीजिए, ठीक है। हाँ, कोई बोल रहा है कि सर आप एनएलपी नहीं पढ़ाएंगे, दोस्तों ये जो डीप लर्निंग है ना, ये हम एनएलपी के एंगल से ही पढ़ने वाले हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एंगल से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो है ये हम एनएलपी के एंगल से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कवर कराया जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये रहेगा आपका ओवरऑल प्लान, ये रहेगा आपका ओवरऑल प्लान। कितने लोगों को ये प्लान देखकर ही मजा आ गया है ये बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए आपसे पहले ही शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल तक पहुंचने वाले हैं, किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको काइंड ऑफ सिलेबस बता दिया है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्लास मोबाइल में लेना है लैपटॉप में, दोस्तों लैपटॉप में लेना मैंडेटरी रहेगा ये क्लास को, ठीक है। आप लेक्चर को मोबाइल में देख सकते हो, लेकिन इसको यूज करने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको लैपटॉप मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। तो प्लीज लैपटॉप को रखिएगा आप, ठीक है। मजा आ गया है, ठीक है। मैं आपको एक टेंटेटिव बता देता हूँ, ठीक है, एक टेंटेटिव लेक्चर काउंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगेन अगेन बोल रहा हूँ, टेंटेटिव है, ऊपर नीचे करेंगे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना समझ रहा है, कितना डिटेल में जाने की जरूरत है, ठीक है। तो टेंटेटिव इसको 12 लेक्चर्स लगने वाले हैं, ठीक है। टेंटेटिव हम इसको 12 लेक्चर्स में लेंगे, फिर टेंटेटिव हम इसको 12 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका एसक्यूएल है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो हम उसको टेंटेटिव 18 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका नंपाई है दोस्तों, ठीक है, नंपाई को हम टेंटेटिव 6 लेक्चर्स में कवर करेंगे, टेंटेटिव, ये सब टेंटेटिव है, ठीक है। फिर जो आपका पैंडास है, ये बहुत ही अच्छा डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो पैंडास के लिए हम लेने वाले हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 लेक्चर्स, ठीक है। फिर जो आपका डेटा विजुअलाइजेशन है, ये थोड़ा मीडियम सा टॉपिक है, इसके लिए हम टेंटेटिव लेने वाले हैं 6 लेक्चर्स। जो आपका क्लासिकल एमएल है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए हम टेंटेटिवली सॉरी, आपका जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, एक सेकेंड, जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है वो एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो उसके लिए हम टेंटेटिवली लेने वाले हैं 12 लेक्चर्स, ठीक है। फिर जो आपका क्लासिकल एमएल है उसके लिए भी हम लेने वाले हैं टेंटेटिवली 12 लेक्चर्स। आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स है उसके लिए भी हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं विद इन 12 लेक्चर्स, ठीक है, टेंटेटिवली। जेन एआई के लिए हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और जेन एआई को 16 लेक्चर्स पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन वेरी गुड डेप्थ। और रैग जो है वो भी एडवांस टॉपिक रहने वाला है, तो इसको भी हम ऑलमोस्ट 16 लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। एंड फिर डिप्लॉयमेंट के लिए हम अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स लेंगे डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेंटेटिव प्लान, ठीक है, टेंटेटिव कोर्स प्लान। टेंटेटिव इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऑब्वियसली जो बेटर है हम उसको बेटर करेंगे, ठीक है। अगर हमें लगता है कि यार इसको और डिटेल में जाने की जरूरत है, इसको कम डिटेल में जाने की जरूरत है, तो विल एडजस्ट एज पर दैट, ठीक है। कैन यू ऑल टाइप यस ऑन द चैट, दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये इसलिए बता दिया है
ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड रहे कि भाई इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, कितना डिटेल में कवर होने वाला है। दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको, अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एआई में। हम ये ऐसा 1 घंटे में एआई, 2 घंटे में एआई नहीं सीख रहे हैं। हम एकदम बैकग्राउंड से लेकर, बेस से लेकर एडवांस तक के एआई सीख रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। ये वो कोई 2 आवर वाली मास्टर क्लास नहीं है जो आप ज्वाइन करके एआई सीख लेंगे और उसमें आपको सिर्फ 2 मिनट का कोई नॉलेज दे देंगे, वैसा वाला क्लास नहीं है ये। ठीक है, ये प्रॉपर डिटेल्ड क्लास है, जैसे कि आपने कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो दोस्तों, आप उस लेवल का। ठीक है, और इसमें मैं पूरे एक्सपीरियंस से आपको सिंपल तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, मजा आने वाला है दोस्तों। आई होप यू ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड फॉर इट। ठीक है, चलिए। ओके नाइस। तो दोस्तों अब मैं आपको ये पहले प्लेटफॉर्म के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं गूगल कोलैब, कितने लोग जानना चाहेंगे, कितने लोग जानना चाहेंगे ये गूगल कोलैब क्या है? ठीक है, हाँ। उससे भी पहले अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आर यू रेडी? आपको जो पता है, जितना पता है, आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। ठीक है, जो पता है, जितना पता है, आप मुझसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पहले पूछता हूँ भाई, पाइथन कितने लोगों ने सुना है? चलिए पाइथन भी जान दीजिए। प्रोग्रामिंग कितने लोगों ने सुना है पहले? प्रोग्रामिंग कितने लोगों ने सुना है पहले बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग? नोट्स दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। वी विल बी शेयरिंग नोट्स विद यू। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो नोटबुक है जिसमें मैं ये सब लिख रहा हूँ, ये आपसे शेयर होने वाली है। ठीक है, ये आपसे शेयर होने वाली है। ओके, तो एक लाइन में मुझे बताइए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग? ओके दोस्तों, एक सेकंड दीजिए मुझे। आई जस्ट ग्रैब माई वाटर बॉटल। ठीक है, एक सेकंड दीजिए बस। हम्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, कंप्यूटर से बात करने का तरीका। ओके, नहीं पता। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे हैं सर नहीं पता हमको। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, सुना है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बातों को क्यों समझ पा रहे हो? जो भी मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? तभी आप रिप्लाई दे रहे हो, राइट? तो आप मेरी बातों को इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझते हैं। मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी समझती है, मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आपको इंग्लिश समझती है। करेक्ट, इसलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपस में बात कर पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने आइडियाज़ को आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से जब भी आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना है, जब भी आपको मशीन के साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है, तो आपको उसकी लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए। सीधी सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मुझे इस मशीन से बात करना है तो मुझे मशीन को जो लैंग्वेज समझती है उसमें बात करना आना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। कितने लोगों को मेरी बात समझी? मशीन को अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस कन्वे करना है तो यू विल डू दैट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए पहली चीज हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग दोस्तों? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी हम टेक्निकल टर्म्स या बुकिश डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरैक्टिंग विद द मशीन। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरैक्टिंग विद द मशीन और विद द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्यूटर बोल देते हैं, विद द कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ, कोई भी टास्क आप जब परफॉर्म करते हो, कितने लोग को चाय बनाना आता है यहाँ पर? कितने लोगों को चाय बनाना आता है बताइए?
जिसको भी आता है आपको मुझे चाय बना के पिलानी पड़ेगी दोस्तों, जब भी हम मिलेंगे, ठीक है। जब भी हम मिलेंगे चाय बना के पिलानी पड़ेगी, ठीक है। कौन रेडी है? चलिए, बहुत सारे लोग बना सकते हैं चाय, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप चाय बनाते हो, क्या आप क्या आप एकदम से दूध लाते हो और चाय बन जाती है उससे? जब भी आप चाय बनाते हो, क्या आपने दूध लाया बाजार से और उससे चाय बन जाती है ऑटोमेटिकली? नहीं, ठीक है। एक मुझे टेंटेटिव प्रोसेस बता सकते हो आप चाय बनाने का? टेंटेटिव, देखिए कुछ लोग ऐसा करते होंगे, कुछ लोग वैसा करते होंगे। एक टेंटेटिव मोटा मोटा प्रोसेस बताओ यार चाय बनाने का, चलो। सर बोलेंगे सर एआई सिखा रहे थे, चाय बनाना सिखा रहे हो सर, हैं? सर एआई सिखा रहे हो कि चाय बनाना सिखा रहे हो? तो जितने लोगों को चाय बनानी नहीं आती है वो लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक टेंटेटिव प्रोसेस बताइए चाय बनाने का, एक टेंटेटिव एकदम बेसिक वाला। पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध। वेरी गुड। तो ये तो आपने इंग्रेडिएंट्स बता दिए मुझे। हाँ, तो दोस्तों देखिए, सिंपल सिंपल सी बात है। पहले यार पानी गर्म करो, अगर पानी भी मिक्स करना है तो, ठीक है। फिर उसमें चाय पत्ती को ऐड करो। पहले पानी गर्म करो, फिर उसमें चाय पत्ती को ऐड करो, फिर उसमें शुगर को ऐड करो, फिर उसमें मिल्क को ऐड करो, एंड देन उसको थोड़ा सा स्टर करके सर्व कर दो। यही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, राइट, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स दैट वी विल फॉलो, ठीक है। हाँ, तो डू यू अग्री कि आपने कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं? यू हैव फॉलोड सम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। कोई भी टास्क करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, हाँ या ना? कोई भी दुनिया का टास्क हो, बड़ा टास्क हो, आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है आपका एल्गोरिथम। तो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें चाय बनाना था, ये हमारी प्रॉब्लम थी कि वी हैव टू मेक अ टी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें चाय बनाना था, हमने चाय बना ली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एल्गोरिथम। कितने लोग समझ गए? मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि गेट एग्जाम में जो एल्गोरिथम सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। तो एल्गोरिथम का पूरा सब्जेक्ट जो गेट का है वो मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग क्या है भाई? ठीक है, एल्गोरिथम भी समझा दिया, प्रोग्रामिंग भी समझा दिया। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अब डिटेल में अगर जाए तो प्रोग्रामिंग is a way of writing these instructions in a language that the computer understands, ठीक है। कितने लोगों को ये दो इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझ चुका है? अगर आप एक नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो इससे इजी आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो आई होप आपको समझ रहा है दोस्तों। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। और प्रोग्रामिंग क्या है? कि उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ऐसी लैंग्वेज में लिखो जो कंप्यूटर समझ सके। जल्दी से बताइए दोस्तों, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझा या नहीं दोस्तों? समझ गया, ठीक है। ऑसम, 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 ऑसम। ओके दोस्तों, बाय द वे अभी ऑलमोस्ट 1 आवर होने को आ गया, 40 मिनट्स हो गए हैं। क्या आपको ये इंटरेक्शन समझ में आ रहा है? आर यू रियली कंफर्टेबल विद द वे आई एम टीचिंग और इंटरेक्टिंग? एकदम ऑनेस्टली बताइए, बिकॉज ये पहला लेक्चर है तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग? क्या आप कंफर्टेबल हो मेरे टीचिंग स्टाइल से? क्या आपको मज़ा आ रहा है?
सच सच बताइए, बिकॉज उसी तरीके से मैं रिमेनिंग पार्ट को कवर करने वाला हूँ। पक्का क्लियर है? यस, 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 वेरी क्लियर, ऑल क्लियर, सुपर्ब। चलिए ऑसम, 100 आउट ऑफ 10। 100 आउट ऑफ 10, वाह। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, चलिए, अब हम प्रोग्रामिंग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा इंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो भाई आप अग्री करते हो क्या? हम क्या क्या लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं? हम हिंदी समझते हैं, हम मराठी समझते हैं, हम उर्दू समझते हैं, हम चाइनीज, जापानीज, है ना, स्पेनिश, रशियन। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं। ठीक है, मैंडरिन, बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी कुछ लैंग्वेजेस में बात करता है, कंप्यूटर को भी कुछ लैंग्वेजेस समझती है। तो क्या आपने सीखा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस? क्या आपने सुना है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा? ठीक है, एच टी एम एल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, बट ठीक है, एच टी एम एल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, किसी ना किसी ने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस तो भी सुना ही होगा, राइट? हाँ, तो दीज आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दीज आर द डिफरेंट वेज यू कैन इंटरेक्ट विद द मशीन। ठीक है, जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, राइट? उसी तरीके से सी प्लस प्लस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सो ऑन। ठीक है, अब यार क्वेश्चन आता है कि सर जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो सर आप पाइथन ही क्यों पढ़ा रहे हो? कितने लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप खुद ही बता रहे हो, एंड दोस्तों इसमें से पूरी लैंग्वेजेस ये सब मैंने पढ़ी है, मैंने प्रोग्राम लिखा है इन सभी लैंग्वेज में। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस में लिखा है, एंड्रॉयड में भी लिखा है। ठीक है, सब में लिखा है। लेकिन फिर सब आपको सर इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है तो आप सिर्फ पाइथन क्यों बता रहे हो हम, है ना? तो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पाइथन, व्हाई पाइथन? जब इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो पाइथन ही क्यों? कोई इसका आंसर देना चाहेगा क्या? कोई इसका आंसर देना चाहेगा क्या? Will someone like to give answer to this? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दोस्तों पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पाइथन की सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर की जाती है इन ऑर्डर टू राइट कोड, क्योंकि वो ह्यूमन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, हम जैसे डे टू डे में बात करते हैं उस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो आपने ऊपर देखा, हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई, हमने आपको बताया मशीन लर्निंग, हमने आपको बताया पांडास, हमने आपको बताया नमपाई, हमने आपको बताया सी बॉर्न, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई, तो ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है पाइथन में। सो इट हैज लाइब्रेरीज फॉर ए आई, इट हैज लाइब्रेरीज फॉर एम एल, इट हैज लाइब्रेरीज फॉर योर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, किसी ने जैंगो करके सुना है क्या? हैज एनी वन ऑफ यू हर्ड जैंगो? जैंगो एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो जैंगो इज एक्चुअली पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, इट कैन हेल्प यू विद ऑटोमेशन टास्क एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज अ वेरी ह्यूज, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरीज। जैंगो हमें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसको मैं बोलूंगा प्रोग्रामर फ्रेंडली। ठीक है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और कौन सी कंपनी इस पाइथन यूज करती है भाई? ऑलमोस्ट हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी जो भी आप जानते हैं, जितने भी कंपनीज का आपको नाम पता है, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज किसी ना किसी फॉर्म में पाइथन को यूज करती है। ठीक है। आइदर फॉर वेब डेवलपमेंट, आइदर फॉर मशीन लर्निंग, आइदर फॉर एआई, आइदर फॉर ऑटोमेशन, किसी ना किसी रीजन से यूज करती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है। चलो, अब ये जो मैंने प्रोग्रामर फ्रेंडली बताया है, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्या दोस्तों? क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जांपल से ना बहुत इजीली समझ में आती है चीजें। चलो गिव यू वन एग्जांपल, सिर्फ ताकि आपको एक आइडिया आए। ठीक है, सिर्फ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पाइथन को लोग इजी क्यों बोलते हैं भाई, ऐसा क्या है उसमें। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी प्रोग्रामिंग के बारे में देखा है, ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है, तो एक एक कोड होता है जो ऑलमोस्ट हर जन सबसे पहले लिखता है। व्हाट इज दैट कोड? एक स्पेसिफिक कोड होता है जो ऑलमोस्ट कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसी कोड से स्टार्ट करते हो। व्हाट इज दैट? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है, राइट? हाँ, तो मान लो आप अगर लिखते हो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है, और उसको मैं दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको लिख के दिखाता हूँ, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया है कि यार ये सब लोग क्यों बोलते रहते हैं, यार ये सब लोग क्यों बोलते रहते हैं कि भाई पाइथन बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है भाई। ठीक है, हमने तो आज तक एक ही पाइथन सुना है। कौन सा पाइथन सुना है भाई, आपने बताओ? कौन सा पाइथन सुना है सब लोगों ने? स्नेक वाला पाइथन सुना है ना? स्नेक वाला पाइथन सुना है हमने तो। ठीक है, ये सब पाइथन पाइथन क्यों करते रहते हैं भाई? ठीक है। हाँ, स्नेक, है ना, पाइथन द स्नेक। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, मान लो मुझे सी प्लस प्लस में लिखना है, तो मान लो मुझे सी प्लस प्लस में कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे पहले एक उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, अभी आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना पड़ेगा मुझे। फिर मुझे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये सब उसका प्रोसेस है, ये सब उसका प्रोसेस है। फिर मुझे एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, इंट मेन। फिर मुझे ब्रैकेट्स लिखने पड़ेंगे, और फिर मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि है सी आउट। ठीक है, सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं। और यहाँ मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ मुझे सेमी कॉलन भी लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस। जितने लोग को सी प्लस प्लस पता है उनको पता होगा कि दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। ठीक है, अगेन आपको नहीं पता तो आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सी प्लस प्लस नहीं पढ़ रहे हैं। बट मैं आपको बस एक डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ, तो हमें इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ती। एनी गेस पाइथन में क्या लिखेंगे? फॉर द सेम पीस ऑफ कोड हमें पाइथन में सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। अब आप ही देखिए दोस्तों, अब आप ही बताइए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आप ही बताइए, विच इज मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली? विच लैंग्वेज इज मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली? किसका सिंटैक्स इजी है? विच हैज इजियर सिंटैक्स? ऑब्वियसली सेकंड वाला। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला सिंटैक्स इजी है, इसमें कम तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें हमें कम तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया आ गया, एक छोटे से एग्जाम्पल से ही आपको आइडिया आ गया कि पाइथन को इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते रहते हैं सब लोग। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ गया दोस्तों। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ गया कि पाइथन को सब लोग सिंपल क्यों बोलते हैं। ठीक है,
हम्म, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों जल्दी से हाँ या ना बताओ यार। आपको हाँ या ना बताते रहना है दोस्तों, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली ही मैं पेज को ऊपर नीचे करूँगा। ठीक है, मैं आप लोग के अकॉर्डिंगली अपनी पेज को ऊपर नीचे करूँगा। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी समझेगा तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। अब मुझे एक और एक बात बताओ। मैंने अभी एक टर्म यूज़ किया था, सिंटैक्स। मैंने एक सिंटैक्स वर्ड यूज़ किया था अभी, शायद आपने सुना होगा कि मैंने आपको बोला कि पाइथन का सिंटैक्स इजी है। ठीक है, मैंने एक सिंटैक्स वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो पाइथन का सिंटैक्स इजी है, मैंने आपको बोला था, राइट। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पाइथन का सिंटैक्स इजी है, ठीक है, तो सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स, ठीक है सर। ये आप ये सर आप बोलते हो बिगिनर लेवल है और फिर आप ऐसे ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हो, है ना, सिंटैक्स सिंटैक्स। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, इंटेंशनली मैंने वर्ड यूज किया है। तो मैं अगर लिखता हूँ एप्पल 8, नहीं एप्पल, ठीक है, मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखता हूँ एप्पल इज आदित्य जैन एंड ईटिंग, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, एप्पल इज आदित्य जैन एंड ईटिंग। ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी तो है, बट क्या आप समझ पा रहे हो इस इंग्लिश लैंग्वेज को? नहीं, ठीक है, क्यों नहीं समझ पा रहे आप? क्यों नहीं समझ पा रहे आप इसको? क्या रीजन है इसके पीछे? कम ऑन प्लीज प्लीज टेल इट, बताइए दोस्तों, आप इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या रीजन है उसका? वेरी गुड, क्योंकि दोस्तों इसका सिंटैक्स यानी कि इसका ग्रामर मैंने सही तरीके से नहीं लिखा है। डू यू एग्री? आप और मैं, आप और मैं इंग्लिश क्यों समझ पा रहे हैं या हिंदी क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं उसके ग्रामर को यूज कर रहा हूं, मैं उसके ग्रामर रूल्स को फॉलो कर रहा हूं। क्या आप अग्री करते हैं? मैं उसके ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए आप और मैं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना। मैं जो भी बोलना चाह रहा हूँ आप वो इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं उसके ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर को हम सिंटैक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैं एकदम एकदम इंसान भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल रूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड इट्स सिंटैक्स। एकदम बात समझ में आई? देखिए दोस्तों, मैं बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कितना भी ज्ञान दे दो, एग्जाम्पल से बेस्ट कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल से एक बार में चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल से एक बार में चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही ग्रामर लिखता, ठीक है, अगर मैं इसको सही ग्रामर लिखता, ठीक है, आदित्य जैन इज ईटिंग एन एप्पल, तो आप बहुत आसानी से समझ पाते, है ना।
ये स्टेटमेंट आप बहुत आसानी से समझ पाते, ये स्टेटमेंट आप बहुत आसानी से समझ पाते, आदित्य जैन इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किया है, ठीक है, हियर आई हैव फॉलोड द बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। तो उसी तरीके से ये प्रोग्राम मशीन को समझाने के लिए आपको उसके ग्रामेटिकल रूल्स को समझना होगा, और वही हम पाइथन में पढ़ने वाले कि भाई पाइथन की जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे उसको सही तरीके से लिखे। क्लियर है माय डियर दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझ रहे हैं विदाउट विदाउट यूजिंग एनी बुकिश डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं कि सर ठीक है, सिंटैक्स तो फॉलो करना है, पर सर लिखे कहाँ? पाइथन क्यों ज़रूरी है ये भी पता है, पाइथन का सिंटैक्स फॉलो करना है ये भी पता है, बट सर इसे लिखे कहाँ, है ना? इसे लिखे कहाँ? पेन पेपर पे लिखेंगे क्या? नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं गूगल कोलैब, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गूगल कोलैब नोटबुक। क्या बोलते हैं? जल्दी से लिखिए, क्या बोलते हैं हम इसे? जल्दी से लिखिए चैट पे। गूगल कोलैब नोटबुक, ठीक है। ऑब्वियसली ये गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों इसके फायदे क्या है, किसको किसको जानना है इसके फायदे? क्योंकि सर हमें तो पता है वीएस कोड भी होता है ना, आपने वीएस कोड भी सुना होगा, आपने जुपिटर नोटबुक भी सुना होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, बट सर वाई गूगल कोलैब, है ना? ये एक बहुत बहुत ऑब्वियस सा डाउट होता है कि सर यही क्यों, है ना, यही क्यों सर, है ना, यही क्यों सर, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाई गूगल कोलैब नोटबुक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वाई गूगल कोलैब नोटबुक। हम गूगल कोलैब नोटबुक क्यों यूज़ करने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि नो इंस्टॉलेशन नीडेड। दोस्तों आपने नोटिस किया, जब से क्लास स्टार्ट हुई है मुझे कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ा है, जैसे बाकी चीज़ों में करना पड़ता है, राइट? टूल को डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी सेटिंग्स करनी पड़ती है, बट क्या हमने कोई भी सेटिंग किया है? नहीं। हम डायरेक्टली गए और हमने गूगल पे सर्च किया गूगल कोलैब नोटबुक, दैट्स इट, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स नो इंस्टॉलेशन, देर इज नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री अप टू अ लिमिट, ठीक है। अप टू लिमिट इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है? इट रन्स इन ब्राउजर, ये ब्राउजर पे रन होता है, ब्राउजर पे रन होता है, यानी कि रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय गूगल, ठीक है। इसको मैं लिखता नहीं हूं, मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। आप समझने के लिए रेडी हो? इसका मतलब क्या है ये देखिए, यहाँ पर आपको एक कनेक्ट बटन दिख रहा है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये मेरी नोटबुक है, ठीक है, ये मेरी नोटबुक है। यहाँ पर आपको एक कनेक्ट बटन दिख रहा है दोस्तों, कैन यू सी दिस कनेक्ट बटन?
जल्दी से हाँ बोलिए दोस्तों, ये वाले बटन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये वाले बटन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब आप इस पे क्लिक कर दो, चलिए क्लिक कर दे इस पे। यस, तो इट इज बेस्ड ऑन गूगल क्लाउड, वेरी गुड। ठीक है, ये गूगल क्लाउड से आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो जब मैंने इसके कनेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, जब मैंने इसके कनेक्ट पे क्लिक किया, लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, आधा एक मिनट होने देते हैं कनेक्ट, होने देते हैं कनेक्ट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इट्स वेरी फास्ट। लेट इट कनेक्ट। ठीक है, हाँ, अब आपने देखा ये टिक मार्क आ गया है यहाँ पर। ठीक है, टिक मार्क आ गया है। तो इसके जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, तो ये आपको कुछ यह लिख के देता है, कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूटिंग इंजन बैकएंड, रैम इतना है, डिस्क इतना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों, ये जो रिसोर्सेस है, ठीक है, ये जो रिसोर्सेस है, ये आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, बाय गूगल। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करे जा रहे हैं बाय गूगल। यानी कि यानी कि आप बात को समझो, यानी कि अब मैटर नहीं करता कि सर मेरा लैपटॉप स्लो है, मेरा लैपटॉप फास्ट है। अगर मैं वीएस कोड यूज करता, ठीक है, अगर मैं वीएस कोड यूज करता, तो किसी का लैपटॉप फास्ट होता, किसी का स्लो होता, किसी का मैक होता, है ना, किसी का विंडोज होता। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जाते थे हमें दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें जाती थी। ठीक है, हमें फिर हर स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा होता। फिर मैं कुछ अगर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो अलग दिखता था, है ना, क्योंकि आपका इंटरफेस अलग होता था। तो सबको एक कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए हम यूज करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक। क्योंकि गूगल कोलैब नोटबुक चाहे आप विंडोज पे ओपन करो, चाहे आप मैक पे ओपन करो, आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा, आपको ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस दिखाई देगा, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन योर सिस्टम, सॉरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी ब्राउजर। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज दोस्तों? मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट होता है, ये बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि सर वीएस कोड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं सर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हार्डवेयर। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री। यानी कि जब मैंने एमएनसीज में भी काम किया है, जब मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, वहां भी मैंने कभी ना कभी गूगल कोलैब नोटबुक्स यूज की है। ठीक है, यानी कि हम जो टूल पे सीख रहे हैं, वो एडवांस लेवल के लोग भी उसी पे यूज करते हैं। जो जो एडवांस लेवल के लोग होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं, वो लोग भी यही टूल पे कोडिंग लिखते हैं। यानी वन ऑफ द टूल्स है ये, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो इतनी बात समझ गई दोस्तों? कैन आई हैव अ क्विक यस फ्रॉम यू ऑल यार? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, डोंट टेक एनी पेड सब्सक्रिप्शन। इस कोर्स के लिए इसका फ्री सब्सक्रिप्शन मोर देन सफिशियंट है। फॉर दिस कोर्स द फ्री सब्सक्रिप्शन इज मोर देन सफिशियंट। ओके, इट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, चलिए, अब भाई हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि भाई हमें प्रोग्राम किस पे लिखना है। ठीक है, गूगल कोलैब पे निकला है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं अपने कोड लिखने पे चलते हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम कोड लिखने पे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप नोटिस कर रहे होगे, अब मैं आपको थोड़ा ये नोटबुक के बारे में बता देता हूँ। आप नोटिस कर रहे होगे, जब भी मैं ये दो लाइन के बीच में जाता हूँ, यहाँ पर कोड और टेक्स्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोड और टेक्स्ट
दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। ये जो मेरा कर्सर जहां पर टिक हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, जल्दी लिखो। इसको हम बोलते हैं नोटबुक सेल। ये पूरे इंटरफेस को हम नोटबुक बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर चीज को जहां हम लिख रहे हैं उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है। सो अ नोटबुक इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। हम्म। तो ये जो हमारी नोटबुक है, ये मल्टीपल सेल्स यूज करके बनी है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेल। अब सेल में दोस्तों आप दो ऑप्शंस है, कोड और टेक्स्ट। ठीक है, देयर इज अ कोड ऑप्शन, देयर इज अ टेक्स्ट ऑप्शन। दोनों बताना हो कि एक ही बताओ, जैसा आप बोलो। दोनों का मतलब बताओ या एक का ही मतलब बताओ, बताओ। दोनों का, ठीक है। चलिए, मेरे को पता ही था आप बोलोगे दोनों का, ठीक है। अगर आप नहीं भी बोलते तो मैं दोनों का ही मतलब बताता था, ठीक है। ओके। अगर आप नहीं भी बोलते तो मैं दोनों का ही मतलब बताने वाला था आपको। ठीक। मैं तो बस चेक कर रहा था कि कितने लोग एंथुजियास्टिक है यहाँ। ठीक है, आगे। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर, आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर रखा है। तो मैं जब टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक टेक्स्ट की सेल ओपन होती है। अब टेक्स्ट वाली सेल पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट वाली सेल पे हम, जब भी हमें नोटबुक पे कुछ एक हेडर टाइप्स देना है, ठीक है, जब भी हमें थोड़े सिस्टमैटिकली कोड लिखना है, ठीक है, जब भी हमें बोलना है कि भाई ये सेक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है, तब हम वहां पर टेक्स्ट की सेल ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये मैंने एक टेक्स्ट सेल ऐड करी। अब दोस्तों आपको इसकी खासियत बताओ क्या, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भी आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं, तब आपको मजा आएगा। एक सेकंड दीजिए, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं बेसिक, मैं हैशटैग इसलिए लिख रहा हूं, उसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाओ। आर यू रेडी फॉर सम मैजिक? आर यू रेडी फॉर सम मैजिक दोस्तों? ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर टॉप पे, आपको ये टॉप पे 3 लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो जब मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूं, पाइथन ये जो नोटबुक है, ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आपके लिए इंडेक्सिंग बना रही है। समझ रहे हो आप इसको? ये देखो, इस पे लिखा भी है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रही है दोस्तों। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो ये मेरी नोटबुक को इस इस सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देगी। अगर मुझे है कि भाई, अगर सर सर मुझे ना बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो आप बस जाके इस पे क्लिक कर लो, ये ऑटोमेटिकली आपको इस पे रीडायरेक्ट कर देगा। सर मुझे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, तो आप इस पे जाके क्लिक कर दो, ये आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा, बिना कुछ करे। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर हैशटैग में लिखा है, आपको हैशटैग डालना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेक्शंस क्रिएट करेगा आप लोग के लिए। कितने लोगों को बात समझ में आई दोस्तों? हाँ या ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। हाँ,
तो अब इसका फायदा क्या है वापस से बताता हूँ। तो अब जैसे आप जब बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे दोस्तों, है ना, जब आप इससे जॉब सिक्योर करोगे, तो आपको, आप अग्री करते हो, आप हजारों लाइन के कोड लिखोगे यार, आप ऐसे छोटे छोटे कोड थोड़ी ना लिखोगे। जब आप गूगल में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, अमेजोन में जाओगे, या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, तो आप जो कोड लिखोगे वो बहुत बड़े बड़े कोड रहेंगे, है ना। तो जब उतने बड़े कोड में आपको सही सेक्शन पे रीडायरेक्ट करने के लिए ये फीचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, दिस फीचर विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से इस पे लिखेंगे। ठीक है सर, फिर से दोस्तों, फिर से बताना जैसा क्या है इसमें, देखिए पापा से बता रहा हूँ। आपको कभी भी कोई सेक्शन ऐड करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। आप सबसे पहले जाके टेक्स्ट सेल को क्रिएट करेंगे। जब आप टेक्स्ट सेल को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आप हैशटैग डालकर उसका नाम, जो भी आपको हेडिंग लिखना है वो लिख सकते हो, और बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएगा। अब इतना तो अब इतना तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, बताइए। कमन यार, इतना तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, आया ना। जो मैंने अभी आपको बताया है ये तो अब आप समझ ही सकते हो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स बता दिए हैं। नाउ लेट्स स्पीड अप अ बिट। आर यू ऑल रेडी? अब हमारा बेसिक सेट हो चुका है, अभी हम एक दूसरे से कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमने प्लेटफॉर्म को समझ लिया है। अब हम हल्का सा पेस बढ़ाते हैं, लेट्स इंक्रीज द पेस स्लाइटली। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब मुझे कोड लिखना है, तो मैं हमेशा एक कोड सेल क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कोड सेल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोडिंग सेल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने पाइथन का कोड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने पाइथन का कोड लिखूंगा जो कि है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट कोड्स हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे इस कोड को रन करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन बताऊं मैं आपको? मेरे पास 3 ऑप्शन है। आपको कितने ऑप्शन बताऊं मैं इसमें से? तीनों बता दूं? ठीक है, चलो तीनों बता देता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है साइड में रन करके, रन सेल करके दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दो एंड रेडी टू सी द मैजिक गाइस, इट हैज गिवन यू द आउटपुट। आपने पहली बार मशीन से इंटरैक्ट किया है दोस्तों, इजंट दिस मैजिकल। आपने जो मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, मशीन ने आपको वही मशीन ने आपका वो टास्क परफॉर्म किया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैजिकल। ये पहला एक ऐसा कोड होता है जिसमें हमें रियलाइज होता है कि हम मशीन से सही में इंटरैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। दोस्तों हमारे लेक्चर्स अराउंड 2 आवर्स के होंगे, कभी 10 मिनट ऊपर नीचे हो गए, कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए 10 मिनट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के लेक्चर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपका कोई भी कंटेंट स्किप ना करें। ठीक है, और ये सबसे एडवांस टॉपिक है। ठीक है, AI एंड ML सबसे एडवांस टॉपिक हो जाता है कोडिंग में, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कंसेप्ट स्किप ना हो। ठीक है, आप कोशिश करिएगा पूरा ज्वाइन करने का। अगर फॉर सम रीज़न आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि लाइव लेक्चर ही देखें। ठीक है, कोशिश करिएगा लाइव लेक्चर ही देखने का। कोई पूछ रहा है सर ये एक्सक्लेमेशन क्या है? अरे ये एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपने पहली बार मशीन से इंटरेक्ट किया है। ठीक है, हाँ। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सो कमांड A, कंट्रोल A कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ, और कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने इसको कॉपी किया है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मैं अगर इसको दूसरे वे से रन करना चाहूँ तो क्या आपको टॉप पे ये रन ऑल दिख रहा है? जल्दी से हाँ बताइए। ये आपको टॉप पे रन ऑल दिख रहा है। ठीक है,
इसके अगर आप ड्रॉप डाउन पे इसके अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी सेल्स को रन करता है, ठीक है। ये आपको पूरी सेल को रन करता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन चाहिए तो आप रन टाइम पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करेंगे? किस पे क्लिक करेंगे? रन टाइम पे। तो रन टाइम पे देखो आपको कितने सारे ऑप्शंस आते हैं। रन ऑल, रन बिफोर, रन द फोकस सेल, रन द सिलेक्शन, रन सेल एंड बिलो। इतने सारे ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो सबका बहुत ऑब्वियस है, रन ऑल यानी कि जितनी सेल्स है पूरे को रन कर देता है वो। रन बिफोर यानी कि जिस भी सेल पे आप हो उसके ऊपर की सेल रन होती है। रन द फोकस सेल यानी कि जिस भी सेल पे आप हो वो सिर्फ उसी को सेल को रन करेगा, ये भी वही है, ठीक है। और रन सेल एंड बिलो यानी कि वो सेल से लेकर उसके नीचे की पूरी सेल को वो रन करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस ऑप्शंस? कितनी सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की गई है आपको दोस्तों, इजंट दिस अमेजिंग? ठीक है, ऑल दीज फंक्शनैलिटीज आर प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे भी इजी, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, कॉपी कर लो। थर्ड वे बता देता हूं। सेल को स्टार्ट करो, कोड पेस्ट करो और आप करो शिफ्ट एंटर। क्या करेंगे? शिफ्ट एंटर। तो शिफ्ट एंटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, प्रोफेशनल्स लोग सबसे ज्यादा शिफ्ट एंटर यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया तो इट हैज प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया इट हैज गॉट प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन। ग्रीन कलर नॉट कमिंग, ठीक है। देखिए ग्रीन कलर इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि आपकी सेल शायद रन नहीं हुई होगी। ये ग्रीन टिक का मतलब होता है कि सेल हैज रन सक्सेसफुली, ठीक है। ये ग्रीन जो टिक आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये सेल सक्सेसफुली रन कर गई, इसको एरर नहीं मिला, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि सर थोड़ा, सर ये सब हमें आता है, ठीक है, आपको आता है, आई नो। पर दोस्तों आपने देखा है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बहुत वेराइटी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। कुछ 9th क्लास के स्टूडेंट है, कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स है, ठीक है, कुछ सीए है, कुछ एमबीए है। तो सभी लोग कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई नो मैं आपको ये सब चीज़ 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम पूरे लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। सो कैन यू ऑल टाइप यस? थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग को बेसिक्स आते हैं आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें सब लोगों के हिसाब से चलना है, ठीक है। सभी लोगों ने हम पे भरोसा किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये नोटबुक पहली बार ओपन किया है, ठीक है। ठीक है, तो हमें सब लोग के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। चल, ओके, नाइस। अब चलते हैं आगे। तो जल्दी से अब आप एक कोड लिखिए, ठीक है। अब आपको लिखना है वेलकम टू, वेलकम टू पाइथन। जल्दी से एक कोड लिखिए। चलिए इंटरेक्टिव रखते हैं। राइट कोड ऑन द चैट। आपको प्रिंट करना है वेलकम टू पाइथन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे हैं बाउंस हो रहा है सर। अरे भाई ये भी बाउंस हो रहा है आपको, कम ऑन यार, इससे बेसिक क्या हो सकता है दोस्तों। ये तो दुनिया का सबसे बेसिक कोड है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिखिए। आपको कंप्यूटर को प्रिंट करवाना है वेलकम टू पाइथन। जल्दी से इसका कोड लिखिए। कैसे लिखेंगे?
वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट कोट्स, ठीक है, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, वेलकम टू पाइथन लिखेंगे हम। ठीक है, वेलकम टू पाइथन एंड इसको रन करेंगे तो वेलकम टू पाइथन विल बी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है, ठीक है, मैं आपको गलतियां भी बताते चलता हूँ साथ में। सो बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है, इज दिस करेक्ट? इसमें क्या मिसिंग है बताइए, इसमें क्या मिसिंग है? इसमें आपने कोट्स में लिखा है, तो जब भी आप कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं यू विल हैव टू राइट इट विद इन कोट्स। जब भी आप कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे आपको उसे कोट्स में लिखना होगा। ठीक है, यू विल हैव टू राइट इट विद इन कोट्स। ठीक है, तो अगर मैं ये रन करूंगा तो मुझे एक आएगा सिंटैक्स एरर। समझा सिंटैक्स वर्ड? इनवैलिड सिंटैक्स। बताइए भाई, बताया था कि मैंने आपको ये, अब आपको ये सब टर्म समझ में आ रहे हैं? ये मुझे बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या था? ग्रामर। तो सिंटैक्स एरर आपको बोलता है कि भाई आपने पाइथन के ग्रामटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया है। समझे आपको बात? बात समझ में आई आपको? सिंटैक्स एरर बोल रहा है कि भाई आपने पाइथन के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स एरर। आपने पाइथन के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि भाई कोट्स में लिखना पड़ता है आपको, आपने कोट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो याद है आपको कि ये ग्रीन टिक मैं आपको बता रहा था, तो यहां में ग्रीन टिक आया गया दोस्तों। नहीं, यहां हमें ग्रीन टिक नहीं आया। यहां हमें ग्रीन टिक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एरर है। ठीक है, ये सेल सक्सेसफुली रन नहीं हुई है। ठीक है, ये सेल बराबर से रन नहीं हुई है, इसलिए हमें यहां पर सिंटैक्स एरर आया है। समझ गया? तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं ये कोर्स में ना सिर्फ आपको सही चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या गलतियां होती है, क्या मिसकंसेप्शन है, ताकि आप गलतियां भी अवॉइड कर सके। ठीक है, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या नहीं करना है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो वी विल राइट इट विद इन डबल कोट्स। अगर ये सेम चीज को मैं डबल कोट्स के बीच में लिख दूं तो ये वापस से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से मुझे ग्रीन टिक आ गया यहाँ पर। चलिए, मजा आया? अब दोस्तों डू यू अग्री कि कभी मुझे मल्टीपल सेंटेंसेस लिखना पड़ सकता है? कितने लोग अग्री करते हैं कि समटाइम्स आई वुड बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग मल्टीपल सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन, है ना? ठीक है, हम्म, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक ही सेल में। तो हम लिख सकते हैं प्रिंट ए, फिर हम रख सकते हैं प्रिंट बी, प्रिंट सी। ठीक है, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। रन करते हैं इसको। समझा आपको आउटपुट क्या आया? आउटपुट समझ में आया आपको? ठीक है, तो प्रिंट ए बी सी, यानी कि आपने प्रिंट ए लिखा, फिर प्रिंट बी, फिर प्रिंट सी। तो ए पहली लाइन में आया, बी दूसरी लाइन में, सी तीसरी लाइन में। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि हमें मल्टीपल चीजें सेम लाइन पे चाहिए। ठीक है, सो एक और एक सिंटैक्स होता है, एक और एक तरीका होता है। मैं आपको सिर्फ अभी तरीके बता रहा हूं, कब क्या यूज करना है वो हम आगे सीखेंगे। तो मैं अगर लिखता हूं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा
सी। ठीक है, मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं, क्या किया मैंने कॉमा सेपरेटेड लिखा है, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। एंड अगर मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट में क्या आया है, ए स्पेस बी स्पेस सी। तो जब भी आप मल्टीपल चीजों को कॉमा सेपरेटेड प्रिंट करते हैं, जब भी आप मल्टीपल चीजों को कॉमा सेपरेटेड प्रिंट करते हैं, तो आपको ए स्पेस बी स्पेस सी इस तरीके से मिलता है, ऑटोमेटिकली स्पेस सेपरेटेड हो जाता है वो। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्पेस सेपरेटेड हो जाता है वो। ठीक है, ए स्पेस बी स्पेस सी। ओके, हाँ। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया टेक्स्ट, लेकिन मान लीजिए हमें थोड़े न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना है, तो पाइथन इज स्मार्ट इनफ टू ऑल्सो हैंडल नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट 100, तो पाइथन नंबर को भी प्रिंट कर देता है। यहां मैंने कोट्स नहीं लिखा तो मुझे एरर नहीं आया, है ना। यहां मैंने कोट्स नहीं लिखा तो मुझे एरर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर प्रिंट किया है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूं 3 + 5, व्हाट इज 3 + 5? अगर मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर में बोलूं कि भाई 3 + 5 करके बताओ, तो व्हाट इज 3 + 5? 3 + 5 क्या होता है? 8, राइट। तो पाइथन जो है दोस्तों, वो स्मार्ट इनफ है आपके मैथ्स को भी परफॉर्म करने के लिए। तो वो आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन भी करके देता है। ठीक है, सो 3 + 5 इज 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 5 - 3 लिखता हूं, तो वो मुझे 2 भी दे देगा, विच इज द आउटपुट। 5 - 3 = 2, तो वो मुझे 2 भी दे देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करता हूँ 4 × 2, व्हाट इज 4 × 2? 4 × 2 इज 8, तो वो मुझे 8 भी दे देगा। यानी कि आई कैन ऑल्सो राइट मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट एंड इट विल प्रिंट द रिजल्ट ऑफ इट। Isn't that amazing? It will print us the result of it. ठीक है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो 4 ÷ 2 क्या होता है यार? व्हाट इज 4 ÷ 2 दोस्तों? 4 ÷ 2 क्या होता है? अरे सर, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? ठीक है, चलिए बताइए बताइए। 4 ÷ 2 2 होता है, राइट। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैं अगर रन करूं तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है? मुझे क्या आउटपुट आया है दोस्तों? ठीक है, मुझे आया है 2.0। तो डू यू अग्री कि यार मुझे तो यार डेसिमल नंबर आया है। मैंने दो इंटीजर को डिवाइड किया, है ना, मैंने दो नंबर को डिवाइड किया, लेकिन मुझे एक डेसिमल आउटपुट आया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कल, क्योंकि कल मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑपरेटर्स। आर यू एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दिस? क्या आप सीखना चाहोगे कि सर कब ये ऐसा आउटपुट देगा, कब ये ऐसा आउटपुट देगा? ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है,
कल मैं ऑपरेटर्स की बात करूंगा, तो वहां पर हम बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। सिमिलरली सिमिलरली ठीक है, आप जैसे कि मैथ्स परफॉर्म कर रहे हो, आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, उसी तरीके से आप मुझे एक आउटपुट बताने के लिए रेडी हो क्या? आर यू रेडी टू गिव मी वन आउटपुट? फिर हम कुछ क्विजेस लेंगे और आज के सेशन को समाप्त कर देंगे। आर यू रेडी? ठीक है, हाँ। तो दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट 3 + 2, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए? व्हाट इज 3 + 2? व्हाट इज 3 + 2? 5। तो आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? 5। ओके, खुल जा सिम सिम कर दे दोस्तों, खुल जा सिम सिम। सो आउटपुट आएगा 3 + 2। द आउटपुट विल बी 3 + 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये मैंने कोट्स के बीच में लिखा है, एंड कोई भी चीज अगर हम कोट्स के बीच में लिखते हैं तो वो टेक्स्ट कंसिडर की जाती है। तो जितने भी लोगों ने 5 बोला है, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। समझा आपको? जितने भी लोगों ने 5 बोला है, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने कोट्स के बीच में लिखा है, तो पाइथन उसको एज अ टेक्स्ट समझ रहा है। पाइथन को सिंटैक्स के हिसाब से वो एज अ स्ट्रिंग लग रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉपी करूं और मैं अगर ये हटा दूं, फिर आप बताइए ये क्या है? अब बताइए क्या है? अब आपको दोनों में शायद डिफरेंस समझ रहा होगा। अब आपको शायद दोनों में डिफरेंस समझ रहा होगा। यस, अब आएगा 5। कितने लोगों को समझ में आई बात? कितने लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, समझ गए बात को? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब एक लास्ट सेगमेंट करेंगे, कुछ क्विजेस लेंगे और फिर आज के सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। आर यू रेडी फॉर सम क्विजेस? आर यू रेडी फॉर सम क्विजेस? मैंने आपके लिए कुछ क्विजेस बना के लाए हैं दोस्तों। आर यू रेडी फॉर इट? जल्दी से बताइए। आपको चैट पे बताना होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। तो पहला क्विज है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ पाइथन? ABCD। टाइप योर आंसर्स ऑन द चैट।
ए, डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। सो जैसे कि हमने देखा था, पाइथन कैन बी यूज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग, पाइथन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेटा साइंस, इट कैन बी यूज फॉर ऑटोमेशन, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सेकेंड क्विज रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ, सेकेंड क्विज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड। सो इट्स नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट इज एन ऑनलाइन पाइथन कोडिंग एनवायरनमेंट, इट्स नॉट अ गेमिंग एप्लीकेशन एंड इट्स नॉट अ डेटाबेस। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये कमेंट का मतलब मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये कमेंट्स करने का मतलब मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है, कल के लेक्चर में हम ये कमेंट्स के बारे में सीखेंगे। अभी आप अवॉइड करिए, अब ये जो भी मैं हैशटैग लिख रहा हूँ इसको आप अवॉइड करिए। ठीक है, कल ये मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, कल मैं डिटेल में इसकी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन टू द स्क्रीन, बताइए। ए, ठीक है, वेरी गुड। तो विदाउट कोड्स प्रिंट होगा दोस्तों। ठीक है, विदाउट कोड्स इट विल बी प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन। वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिएगा, कल बताइएगा। तो अगर मैं पाइथन में ये लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ये आपका सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन है। गेस द आउटपुट, दिस इज योर सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, so that's pretty much about it guys, that's pretty much about it। I hope this session added value to you। तो हम कोडिंग स्टाइल में सेशन को समाप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे थैंक्स, होप इट वॉज यूजफुल। हा 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 हा। ठीक है, पाइथन स्टाइल में हमने सेशन को एंड किया है दोस्तों। तो दोस्तों बिफोर यू लीव, प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द सेशन। आज ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था, इसलिए हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा था, मैंने आपसे मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, शेयर किया था, आपको कोर्स के बारे में बताया था। कल के सेशन से हम डायरेक्टली कंटेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्टली हम कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे बाकी लोगों के लिए ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और देन हम डायरेक्टली कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द सेशन। ठीक है, बाकी मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं आपसे ये एज अ नोट्स शेयर करूँगा। ठीक है,
तो मैं इसको एज अ पीडीएफ आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अपना ऑनेस्ट फीडबैक बताइए। और आज की सेशन को हमने बहुत बेसिक रखा है, जैसे जैसे हम हर सेशन में जाएंगे वैसे वैसे हम एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आज हमारा फोकस था आपको एक इंट्रोडक्शन देने का कि हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। तो हमारा फोकस इस पे था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। कल से हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।